विनीता बहुत ही आलसी नेचर की थी। उसे कोई भी काम कहो वो हमेशा जल्दबाजी करती थी। उसकी इस आदत की वजह से उसकी मम्मी उसे कई बार टोक चुकी थी। विनीता सुनो, तुमने पेड़ों में पानी नहीं डाला क्या? डाला तो है मम्मी, आपने जब कहा था मैंने उसी समय डाल दिया था। हाँ, नीचे के पेड़ों में तो पानी डाला हुआ है, पर छज्जे के ऊपर रखे हुए पेड़ों में कौन डालेगा विनीता? वो मम्मी, वाटरिंग कैन में पानी खत्म हो गया था, अब दोबारा मेरे से नहीं भरा जाता। एक बार भर के मैंने जितना डालना था डाल दिया। मम्मी प्लीज, मेरा फेवरेट शो टीवी पर आने वाला है, मुझे वो देखना है। कितना आलस करती है विनीता तू। अरे ऐसे आलस करेगी तो ससुराल में कैसे चलेगा? वहाँ तो रसोई भी संभालनी पड़ेगी। इतना आलस नहीं करते हैं, हर काम को तसल्ली से करना सीखो विनीता, जल्दबाजी सही नहीं होती। मम्मी जब शादी होगी तब की तब देखेंगे ना, अभी प्लीज मेरा शो बस स्टार्ट हो गया है, आपसे बाद में बात करती हूँ। विनीता की ये रोज रोज की आदत थी। कुछ समय बाद विनीता की शादी हुई। विनीता बहू, दाल गैस पर चढ़ा भी दी और ये चावल बनने भी रख दिए, क्या बात है? बहू तुम तो सुपर फास्ट ट्रेन की तरह काम करती हो, बहुत बढ़िया। और क्या माँ जी, काम को फटाफट करना चाहिए, यही आदत मैंने शुरू से अपनी बना रखी है। माँ, विनीता तो बिल्कुल हेलीकॉप्टर की तरह उड़ती हुई काम करती है, पर इतनी जल्दबाजी में देखो विनीता ने शर्ट का बटन एक ऊपर एक नीचे लगा दिया, बीच का कहाँ है विनीता? अरे बेटा, बहू को और भी काम है, ला बटन मैं ठीक कर देती हूँ, हो जाता है जल्दबाजी में। वैसे आपने ठीक कहा राजीव जी, मैं हेलीकॉप्टर की तरह ही उड़ती हूँ, तभी तो सारे काम फटाफट से खत्म करके अपना फेवरेट टीवी शो देख लेती हूँ। तुम्हें अपने टीवी सीरियल से बड़ा प्यार है, लगता है एक भी एपिसोड नहीं छोड़ती हो। बिल्कुल माँ जी, और अभी तो मैं एक भी एपिसोड नहीं छोड़ सकती क्योंकि सीरियल में एक क्लाइमैक्स आने वाला है। वर्षा फिर से माँ बनने वाली है, आज यही दिखाया जाएगा। विनीता ने अपने फेवरेट टीवी सीरियल की बातें करनी शुरू कर दी। उसकी सास को लगा कि विनीता बहुत मेहनती है, उसने फटाफट से काम कर लिया है। थोड़ी देर बाद विनीता ने रात का खाना लगा दिया। राजीव ने दाल चावल का एक चम्मच मुंह में अभी डाला ही था कि तभी उसे कंकड़ की आवाज आई। ये क्या है? कंकड़? क्या बहू, खाने में कंकड़? बहू खाने में कंकड़ क्यों डाला है? रहने दो माँ, वैसे कहीं से आ गया होगा, कोई नहीं आप खाना खाओ। ये क्या, मेरी दाल में भी इतना बड़ा कंकड़? अभी मेरा दांत टूट जाता। विनीता बहू, दाल में कंकड़ है क्या? दाल को ठीक से साफ करके बिन कर नहीं बनाया था? मैंने तो धोकर ही बनाया था, पता नहीं कहाँ से आ गया। उस दिन ऐसा पहली बार हुआ था, इस वजह से विनीता की सास और पति ने उसे ज्यादा कुछ नहीं कहा। कंकड़ हटाकर उन दोनों ने खाना खा लिया। अगले दिन विनीता की सास बाजार से सब्जी लेकर आई तो पड़ोसन मिल गई। क्या बात है कौशल्या जी, आज पालक लेकर आई हो? मैं तो पूरी मंडी में ढूंढ कर आ गई, मुझे तो कहीं पालक दिखाई नहीं दी। मैं भी मंडी गई थी, वहाँ नहीं थी पालक, ये तो राजीव ने मुझे रास्ते में पकड़ा दिया भी। अब पालक साफ करने में तो समय लग ही जाता है, 6 तो बज ही गए हैं, जल्दी से साफ करके बहू को दे दूंगी। राजीव को पालक पनीर खाने का मन था, बहू से आज वही बनवा रही हूँ। अच्छा है, नई बहू के हाथ के बढ़िया बढ़िया पकवान खाने को मिल रहे हैं। चिंता मत करो सुषमा, जब पालक पनीर बन जाएगा तब राजीव के हाथ भिजवा दूंगी। नई बहू के हाथ का खाना तुम भी खा कर देखना कि कैसा बनाती है, ठीक है? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर खाऊंगी नई बहू के हाथ का पालक पनीर, भिजवा देना, मैं रोटी थोड़ा देर से खा लूंगी। पड़ोसन सुषमा अपने घर चली गई और कौशल्या देवी ने पालक साफ करके विनीता को दे दी। विनीता ने एक कान पर अपने फोन लगाया हुआ था जिससे वो अपनी सहेली से बात कर रही थी और एक तरफ वो पालक को धो रही थी। फोन पर बात करने की वजह से विनीता ने पालक को बस एक बार पानी से निकाला और उबालने के लिए रख दिया और फोन को लेकर कमरे में आ गई। और बता निशा, बस अभी पालक पनीर बनाने लगी हूँ यार। हाँ यार, शादी के बाद बहुत काम हो जाता है। पालक उबालने को रखी है यार, साग, पालक, मेथी, ये सब सब्जियाँ कितनी धोनी पड़ती है, वरना कंकड़ मिट्टी रह जाती है। नहीं तो मैंने तो बस एक बार पालक को पानी में से निकाला और उबालने को रख दिया। इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं सब्जी ही धोती रहूं। विनीता ने लापरवाही के साथ पालक पनीर बनाया। विनीता की सास और पति ने भी पालक पनीर खाया तो उसमें से उन्हें किरकिच आने लगी। विनीता, पालक पनीर नहीं खाया जा रहा, इसमें बहुत मिट्टी है। विनीता सच बताना, तुमने पालक को कितनी बार धोया था? मैंने तो कम से कम 5-6 बार धोया था। मुझे नहीं पता माँ जी, मुझे तो कोई किरकिच नहीं आ रही है। विनीता की सास कौशल्या देवी अब तक समझ चुकी थी कि विनीता ठीक से धोकर दाल सब्जी नहीं बनाती है, इसीलिए कौशल्या देवी ने खुद से दाल और सब्जी धोकर बनाने के बारे में सोचा। और फिर अगले दिन कौशल्या देवी रसोई में खड़ी हुई।
माँ जी, आप रसोई में क्या हुआ? मैं बना तो रही हूँ खाना। हाँ, बना तो रही हो, पर सोच रही हूँ आज मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूँ। एक काम करो, पहले दाल को बिनकर अच्छे से साफ कर लो। लगता है आज मेरा पूरा दिन रसोई में ही जाएगा। मेरा फेवरेट सीरियल आज देख ही नहीं पाऊंगी। विनीता, डिब्बे में से दाल चावल निकालो और उसे देखो कहीं उसमें कंकड़ तो नहीं है। विनीता दाल साफ करने लगी। विनीता को दाल और चावल साफ करते हुए कुछ कंकड़ दिखाई दिए। विनीता हैरान रह गई। उसने तो कभी भी खाना बनाते हुए दाल चावल साफ ही नहीं किए थे। देखा बहू, अगर तुम दाल चावल साफ ना करती तो ये कंकड़ खाने में आते। अब जब तुम्हें इतना बढ़िया खाना बनाना आता है तो खाने में कंकड़ क्यों डालती हो? दाल चावल को अच्छे से साफ करो तो एक भी कंकड़ नहीं आएगा। चलो अब एक काम करो, आज तुम्हें मेथी आलू की सब्जी बनानी है। जी माँ जी, मेथी मैंने साफ कर दी है, आलू काट चुकी हूँ। अब मेथी को अलग धोना और आलू को अलग, क्योंकि मेथी में बहुत मिट्टी होती है। धो दी? नहीं, अभी से थोड़ी धुल गई। अभी कम से कम 7-8 बार धोनी पड़ेगी। तब जाकर इसमें से मिट्टी निकलती है। ये देखो कितनी मिट्टी निकल रही है। विनीता ने ये देखा, सचमुच बर्तन में बहुत मिट्टी थी। माँ जी, इसका मतलब ये मिट्टी हमारे अंदर चली जाती है, फिर तो हमें बहुत नुकसान पहुँचता होगा। तो और क्या बहू, हम कंकड़ पत्थर मिट्टी वाली सब्जी दालें खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे ना, तभी तो पेट की बीमारियां हो जाती हैं। इसीलिए हमेशा खाना बढ़िया से धोकर पकाकर खाना चाहिए। अब जब साफ सुथरा खाना धुला होगा तो खाना स्वादिष्ट बनेगा और खाने में कोई कंकड़ और मिट्टी नहीं आएंगी। माँ जी, मैं वादा करती हूँ आगे से मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगी कि मैं खाना बनाने से पहले दाल सब्जी अच्छे से धो लूं। विनीता की सास ने बहुत प्यार और समझदारी के साथ उसे उसकी कमी बताई और विनीता ने भी अपनी सास के समझाने पर अच्छी बातें सीखी। उसने अब हर काम में जल्दबाजी करने की आदत को छोड़ दिया। वो पहले दाल चावल सब्जी को अच्छे से साफ करती, फिर उसके बाद ही खाना बनाती, जिससे उसके हाथों की बनाए खाने में कंकड़ भी आने बंद हो गए और बाकी के काम भी बिल्कुल ठीक ढंग से होने लगे। आइए ना माँ जी, अपनी पोत बहू को आशीर्वाद दीजिए और उसका गृह प्रवेश करवाइए ना। नहीं नहीं सरला बहू, ये तो तेरा अधिकार है। जैसे मैं तुझे और तेरी इस देवरानी को इस घर में लेकर आई थी ना, वैसे ही आज तुम दोनों देवरानी जेठानी अंकिता बहू का गृह प्रवेश करवाओ। अच्छा, तो आप मेरे साथ तो चलिए, हम दोनों साथ में मिलकर गृह प्रवेश करती हैं। सरला अपनी देवरानी लता को इग्नोर करते हुए अपनी सास के साथ अपनी अंकिता बहू का स्वागत करती है। फिर कुछ देर बाद पहले घर के कुछ रीति रिवाज होंगे, फिर तेरी मुंह दिखाई की रस्म होगी और फिर कल सुबह तेरी इस घर में पहली रसोई की रस्म होगी। ठीक है दादी माँ। कुछ देर बाद उसकी मुंह दिखाई होती है। सबके जाने के बाद उसकी चाची सास वहाँ आती है। ये ले नई बहू, ये तेरी मुंह दिखाई का सगुन, इसमें 25,000 है, अपने लिए कोई गहना ले लेना मेरी तरफ से। अरे लेकिन चाची जी, आप यूँ छुप छुप कर शगुन क्यों दे रही हैं? खुलकर तुझे कुछ दे सकूं ऐसा माहौल ही नहीं रहा अब इस घर में। और हाँ, अपनी सास को कुछ मत बताना, समझी? ये कहकर चाची वहां से चली जाती है। कमाल है, लोग तो 51 रुपए मुंह दिखाई के भी लिखवा कर जाते और चाची जी ने 25,000 दे दिए। अगर मैं माँ जी को नहीं बताऊंगी तो फिर तो उनको यही लगेगा कि चाची जी ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। इसी कश्मकश में अंकिता रह जाती है। फिर अगली सुबह, चल बहू, आज तेरी पहली रसोई है, पहली रसोई की रस्म कर दे, फिर मैं भी बेफिक्र हो जाऊं। आप चिंता मत कीजिए दादी माँ, आप मुझे बस बता दीजिए कि क्या बनाना है और रसोई कहाँ है। दादी सास उसे रसोई के पास ले जाती हैं, जहाँ अंकिता देखती है कि उसके ससुराल में 2 रसोई है और उनके बीच में एक बड़ी सी खिड़की है। हैं? खिड़की वाली 2 रसोई का ससुराल? हाँ बेटी, ये वाली रसोई तेरी सास की रसोई है और इधर वाली तेरी चाची सास की। क्या दादी माँ, एक घर में 2 रसोई, लेकिन ऐसा क्यों? बस जो किस्मत को मंजूर हो वही होता है बहू, बड़ी लंबी कहानी है। तू ये सब छोड़ और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर। अच्छा, अब तू मीठे में हलवा और नाश्ते में आलू के पराठे और रायता बना ले। कुछ देर बाद अंकिता खाने की टेबल पर खाना लगाती है। माँ जी, चाची जी कहीं नजर नहीं आ रही है, उनके लिए भी खाना लगा दूं? नहीं, वो बाद में खाना खा लेगी, तुम बस हम लोगों के लिए खाना लगा दो।
सरला उसके पति, बेटे और दादी माँ के जाने के बाद चाची सास अपने बेटे और पति के साथ टेबल पर खाना खाने लगती है। नई बहू अपनी बनाई पहली रसोई का खाना उनको भी खाने को देती है। बहुत ही अच्छा खाना बनाया है तुमने बहू, ये मलाई कोफ्ता चक्कर बताओ कैसा है, मैंने बनाया है। अरे वाह, आप तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है चाची जी, आप मुझे भी सिखाएंगी रेसिपी। अब तो खैर मैं आपसे टेस्टी टेस्टी खाना बनाना सीखती रहूंगी। हाँ ठीक है, लेकिन ये सब अपनी सास यानी कि जेठानी जी को मत बताना। मेरी तो कोई बेटी नहीं, लेकिन अब से तू ही मेरी बेटी है। अब अंकिता जब भी रसोई में खाना बनाने जाती तो रसोई में बनी खिड़की से अपनी चाची सास से नई नई रेसिपी भी सीखती रहती, लेकिन इस बात की भनक सरला को नहीं थी। फिर एक रोज, कितना अच्छा होता ना दादी माँ अगर हम सब लोग एक ही साथ मिलकर खाना बनाते और खाते। हाँ बहू, लेकिन तेरी सास इन सब के लिए कभी नहीं मानेगी। मैं माँ जी से बात करूंगी। अंकिता इस बारे में अपनी सास से बात करती है, लेकिन सरला उल्टा उसे ही 2 बातें सुना देती है। देख अंकिता, तुझे इस घर में आए हुए मुश्किल से 2 महीने ही हुए हैं और तू इन सब में ना ही पड़े तो ठीक रहेगा। 4 दिन उसने तुझसे चिकनी चुपड़ी बातें क्या कर ली, तू चाची चाची करने लगी। अरे पूरे 30 साल गुजारे हैं मैंने उसके साथ, मुझसे ज्यादा उसे कोई नहीं जानता। रसोई एक करने का विचार अपने मन से निकाल दे, समझी? सॉरी माँ जी, मेरा मतलब आपको हर्ट करने का नहीं था। ऐसे ही कुछ और समय बीत गया। अब देवरानी के बेटे रोहन का भी रिश्ता पक्का हो गया। फिर एक रोज वो अपनी सास से, अम्मा रोहन का रिश्ता पक्का कर दिया है, कुछ दिनों बाद उसकी शादी का मुहूर्त निकला है। अरे वाह, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। जैसे तुम दोनों देवरानी जेठानी साल भर के अंदर ब्याह कर आई थी ना, वैसे ही अब तुम्हारे बच्चों की भी शादी होगी और फिर दोनों बहुओं को भी कुछ ही दिनों के अंतर में बच्चे होंगे, तो फिर से इस घर में इतिहास दोहराया जाएगा। नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब मैं और जीजी इस घर में ब्याह कर आई थी तब इस घर में एक ही रसोई थी, लेकिन अब इस घर में 2 रसोई है। अब अंकिता और निधि देवरानी जेठानी तो जरूर बनेंगी, लेकिन दोनों की रसोई अब अलग है ना, न वो साथ में रहेंगी न उनके बीच मनमुटाव होगा। छोटी बहू, इस घर में 2 रसोई बनाकर तुम दोनों ने न सिर्फ घर का बंटवारा किया, बल्कि अपनी अपनी जिंदगी का भी बंटवारा कर लिया। तुम दोनों कभी एक दूसरे के सुख दुख में काम नहीं आई। सच कहूँ तो जो मजा साथ रहने में है ना, वो अलग रहने में बिल्कुल नहीं। आपका दुख मैं समझ सकती हूँ अम्मा, लेकिन आपको देखकर ही मैंने दूसरी संतान नहीं की, क्योंकि ना दूसरी बहू आएगी न रसोई का बंटवारा होगा। और हाँ, जीजी को भी ये बात बता देना कि उनका रोहन अब दुल्हनिया लेने जा रहा है। जल्दी ही रोहन की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जिसमें सरला की बहू अंकिता भी खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और शादी में रौनक लगा देती है। शादी के बाद रोहन की पत्नी निधि अंकिता की देवरानी बनकर घर में आ जाती है। शादी के कुछ दिन बाद अब अंकिता और निधि अपनी अपनी रसोई में खाना बनाती, लेकिन खाना बनाते बनाते दोनों रसोई के बीच में बनी खिड़की से खूब गप्पे मारते, साथ ही एक दूसरे की मदद भी कर देती। अंकिता दीदी, सच में आप बहुत अच्छी हो और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आपके जैसी जेठानी मिली। कितना अच्छा होता ना अगर हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर एक साथ खाना बनाती, साथ में मिलकर एक ही रसोई में खाना बनाती और सबको परोसती। काम भी कितना आसान हो जाता जब दोनों मिलजुल कर काम करती। लेकिन पता नहीं क्यों इन 2 रसोइयों के बीच में बनी ये खिड़की जैसे हमें मुंह चिढ़ा रही है। क्या कर सकते निधि, मैंने तो पूरी कोशिश की थी कि इस दीवार और खिड़की को हटा दूं और हम सब मिलकर रहें, लेकिन माँ जी तो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती। अब बहुत हो गया दीदी, लेकिन अब हम मिलकर इस खिड़की वाली 2 रसोई को हटा कर ही रहेंगे। आप मेरा साथ देंगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल, तूने तो मेरी मन की बात छीन ली, लेकिन घर में तो कोई इस टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, बुआ जी हैं, वो हमें बता पाएंगी कि आखिर हुआ क्या था इतने साल पहले। वो दोनों बुआ जी के पास जाती हैं। अच्छा हुआ बहुओं जो तुमने ये बात पूछ ली, शायद आज मैं सच कह सकूं। तो सुनो, आज से 30 साल पहले की बात है जब मेरी शादी नहीं हुई थी। पहले बड़े भाई की शादी हुई, फिर छोटे की। पहले मैं पूरे परिवार में सबकी लाडली थी, दोनों भाई हो, भाभी हो, बाऊजी और माँ सबकी। लेकिन कुछ समय बाद जब दोनों भाभियां घर आईं तो मेरी तो जैसे कोई वैल्यू ही नहीं रही। हर बात के लिए दोनों भाभियों को ही पूछा जाने लगा और दोनों भाभियों में भी बड़ा प्यार था। माँ तो हर वक्त उन दोनों की ही तरफ करती रहती। जब मेरी अपनी माँ हर वक्त अपनी बहुओं का गुणगान करने लगी तो ये मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया। फिर मुझे लगा कि ऐसे ही चलता रहा तो मेरी इस परिवार में अहमियत खत्म हो जाएगी। और फिर मैंने एक खेल खेला
ताकि दोनों भाभीयों के बीच फूट डाल दूं। बड़ी भाभी कान की कच्ची थी, इसलिए भी जल्दी ही मेरी बातों में आ जाती और मैंने दोनों में खूब फूट डलवा दी। मेरी साजिश कामयाब हुई और मेरी दोनों भाभीयों ने अपनी अपनी रसोई अलग कर ली। लेकिन इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मेरी खुद की ननद ने मेरे साथ ये सब किया। मैंने अपने ही परिवार पे जहर घोल दिया। ये सब बातें सरला और उसकी देवरानी लता भी सुन लेती है। बुआ उन दोनों से माफी मांगती है और वो दोनों उनसे माफ कर देती है और सरला और लता एक दूसरे के गले लग जाती हैं। उस दिन के बाद से वो दोनों रसोई के बीच में बनी खिड़की को भी हटवा देती है। अब पूरा परिवार एक साथ एक ही रसोई में बना हुआ खाना खाता है, जिससे सब लोग बहुत खुश थे।